हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एडवेंचरस थ्रिलर मूवी जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा नीड है और आप लोगों को भी सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं जा रही। आपको बस अपना अंगूठा उठाना है और बेल आइकन पे दे मारना है और आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो कहानी की शुरुआत 17 साल पहले शुरू होती है, जहां हम एक आइलैंड को देखते हैं और उस आइलैंड में एक हेलीकॉप्टर एंट्री लेता है। फिर उसके बाद हम एक रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें साइंटिस्ट डायनासोर के डीएनए और उनकी बॉडी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहीं हम एक जगह पे हाइब्रिड म्यूटाडोन रेप्टाइल को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में कैद होता है। यानी हम समझ पाते हैं कि वो अभी इस वक्त प्रोसेसिंग फॉर्म में है। जिसके बाद हम एक साइंटिस्ट को स्नीकर खाते हुए एक अंदर वाली लैब में जाते हुए देखते हैं। वो उस स्नीकर को खा लेता है और उसके रैपर को वहीं डला छोड़ देता है, जिस वजह से वो रैपर हवा से उड़ते हुए लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। रैपर के लिफ्ट के अंदर घुसने से एक स्पार्किंग होती है जिससे उस लैब के सारे कंप्यूटर खराब होने लग जाते हैं। तो सिस्टम अपने आप को रिबूट करना स्टार्ट करता है और जितनी देर में सिस्टम रिबूट होता तब तक अलर्ट अलार्म बज जाता है, जिससे सारे के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इतना सब कुछ देखते हुए एक साइंटिस्ट सारे दरवाजों को बंद करने के लिए एक बटन दबा देता है, जिसके कारण उन सभी साइंटिस्ट को उन सभी लैब से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन एक साइंटिस्ट अंदर ही रह जाता है जो कि वही पर्सन था जिसने स्नीकर चॉकलेट खाई थी। दूसरी साइंटिस्ट उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है तभी वो उस साइंटिस्ट के पीछे देखती है तो उसके पीछे एक डायनासोर खड़ा होता। उसको देखकर वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, जिसके बाद वो डायनासोर आता है और उस साइंटिस्ट को उठाकर ले जाता है। उसके बाद कहानी 32 साल बाद शिफ्ट होती है और जहाँ पर हमें बताया जाता है कि सारी दुनिया को पता चल गया है कि अब डायनासोर इस दुनिया में है। जिसके बाद हम एक मार्टिन नाम के इंसान को देखते हैं जो कि हाईवे पर बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक जाम में फंसा है। रेडियो पर, न्यूज चैनल पर, हर जगह पर एक ही न्यूज चल रही होती है और वो न्यूज ये होती है कि एक ब्रैकियोसॉरस डायनासोर पार्क से यहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। मार्टिन उस डायनासोर को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उस ब्रैकियोसॉरस डायनासोर को उठाने के लिए बहुत सारी क्रेनें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो सभी उस डायनासोर को नहीं उठा पा रही होती। जिसके बाद मार्टिन अपनी कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे कोई हेलो करता है। तो मार्टिन जब सिर घुमाकर पीछे देखता है तो उसे स्कारलेट जोहानसन, जो इस मूवी में जोरा नाम से है, वो उसको ग्रीट करती हैं। जहां उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हो रही होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्टिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है जो कि मेडिसिन फील्ड में काफी बड़ी कंपनी है। जिसमें मार्टिन जोरा को बताता है कि इस समय दुनिया में बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन उन सभी बीमारियों में से एक बीमारी ऐसी है जो बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ये बीमारी लोगों के दिल से जुड़ी हुई है। मार्टिन जोरा को बताता है कि वो इस बीमारी का क्योर ढूंढना चाहता है, जिससे वो आने वाले टाइम पे कंपनी के शेयर्स को काफी ज्यादा ऊंचा लेके जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये बीमारी दुनिया भर के 30% लोगों में फैल जाएगी। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि अगर दुनिया को इस बीमारी से छुटकारा चाहिए तो उसे डायनासोर पे स्टडी करनी पड़ेगी। वो भी ऐसा इसलिए है क्योंकि डायनासोर इस पृथ्वी पे बहुत सालों पहले से रह रहे हैं और डायनासोर का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिससे उनका दिल का साइज भी बड़ा होता है। जिस वजह से पार्कर जेनेटिक्स कंपनी के साइंटिस्टों का ये मानना है कि ऐसे जीवों का साइज जिनका दिल हमारे दिल से काफी ज्यादा बड़ा है, अगर उनका खून मिल जाए तो वो हो सकता है कि वो दिल की बीमारी का इलाज कर सकें और उसकी मेडिसिन को बना सकें। और इस काम के लिए पार्कर जेनेटिक्स कंपनी के लोगों ने मार्टिन को हायर किया है, जो कि तीनों तरह के डायनासोर्स का ब्लड ला कर देगा, यानी उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले और पानी में रहने वाले। मार्टिन ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक टीम बनाने की सोची और इसीलिए उसने जोरा को कांटेक्ट किया, लेकिन वो उससे मिलने के लिए वहीं पे पहुंच गई। जिसके बाद हम जोरा के बारे में जान पाते हैं कि वो एक स्पेशल ऑफिसर है और तो और वो अपनी स्पेशल फोर्सेस की कमांडर भी रह चुकी है और उसके लिए ऐसी जगहों पर सर्वाइव करना बड़ा ही आसान काम है। जिसके बाद मार्टिन जोरा को 10 मिलियन का ऑफर देता है। जिसके बाद हम टीम के अगले मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है डॉक्टर हेनरी, जो कि एक
साइंटिस्ट है जो डायनासोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा है। जिसके बाद जोरा मार्टिन को लेके 2 और मेंबर से मिलवाती है जिनका नाम होता है डंकिन और बॉबी। इन दोनों के पास में स्पेशल ट्रेनिंग तो होती ही है, साथ में इनके पास बोट चलाने का भी एक्सपीरियंस होता है और साथ ही में नेविगेशन का भी। और जब ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी टीम बन जाती है और इसकी टीम में अभी 5 लोग हैं। जिसके बाद मार्टिन उन सभी को डिटेल्स देता है और बताता है कि उन्हें डायनासोर का ब्लड चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर हेनरी बोलते हैं कि जो डायनासोर पानी के अंदर रहता है उसका नाम है मोसासोरस, और जिसके बाद उन्हें जमीन पे रहने वाले का ब्लड चाहिए, उसका नाम है टाइटानोसोरस, और जो हवा वाला डायनासोर है उसका नाम है क्वाइटलोकॉटलस। जिसके बाद मार्टिन उन लोगों को ये बताता है कि वो लोग इस मिशन पे जा रहे हैं, वो एक अनऑफिशियल मिशन है जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता होगा। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर हाँ कर देते हैं और डायनासोर का ब्लड लेने के लिए निकल चलते हैं। लेकिन जब हम बोट पर देखते हैं तो डंकिन ने 2 और मेंबर्स को ऐड किया है जिनका नाम है लेक्लर्क और नीना। लेक्लर जो कि डंकिन की बोट को हैंडल करता है और नीना एक मर्सनरी है जो कि काफी अच्छी फाइट में है। जिसके बाद हम पूरी टीम को बोट पर इकट्ठा होते हुए देखते हैं और वो लोग जहाँ जा रहे हैं उसके लिए मैप ओपन करते हैं। जिसके बाद मार्टिन उनसे कहता है कि हम लोग पहले मोसासोरस का ब्लड निकालेंगे क्योंकि वो पानी में रहने वाला डायनासोर है, और हम सब लोग आइलैंड पहुँचने से पहले उसका ब्लड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो डायनासोर बचे हैं उनका निकाल लेंगे। जिसके बाद डॉक्टर हेनरी बताते हैं कि ये डायनासोर जहाँ पाया जाता है वो एक खास तरह का टापू है, और जिस आइलैंड पर 17 साल पहले इंजन नाम की कंपनी ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और जहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा आइलैंड तबाह हो गया। जिसके बाद डॉक्टर हेनरी ये भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है उस जगह पर अभी भी कोई डायनासोर का सैंपल अभी भी बचा हो, जिसके तहत उन लोगों को डायनासोर का ब्लड निकालने की जरूरत ही ना पड़े। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस आइलैंड के आसपास ही होते हैं, जिनमें एक आदमी होता है जिसका नाम होता है रूबिन और उसकी 2 बेटियां जिनका नाम टेरेसा और इजाबेला होता है, और उनके साथ में टेरेसा का बॉयफ्रेंड जेवियर भी होता है। ये सब लोग अपनी बोट के साथ समुद्र को घूम रहे होते हैं। लेकिन जब ये लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ जाते हैं तो ये लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिस वजह से पानी में रहने वाले कई सारे डायनासोर उसकी बोट पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये डायनासोर मोसासोरस होते हैं जो रूबिन की बोट को टक्कर मार मार के उल्टा कर देते हैं। लेकिन इस वजह से वो चारों लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी बोट के अंदर कुछ देर के लिए रुके रहते हैं, और थोड़ी देर बाद मोसासोरस भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रूबिन अपनी बोट से रेडियो निकालकर सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और अपनी लोकेशन के बारे में भी बताता है। रूबिन का रेडियो डैमेज होने की वजह से उसका सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी ये सिग्नल डंकिन की बोट पर पहुंच जाता है। लेकिन मार्टिन उसे मना करता है और कहता है कि पहले हम अपना काम करेंगे, फिर उसके बाद किसी और की मदद करेंगे। डंकिन उसके ऑर्डर को सुनकर नजरअंदाज कर देता है और हम यहाँ समझ पाते हैं कि डंकिन काफी अच्छा आदमी है। जिसके बाद वो अपनी बोट को उन लोगों की तरफ मोड़ देता है। डंकिन उन लोगों को बचा लेता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों की हालत ऐसे कैसे हो गई। जिसके बाद रूबिन डंकिन को बताता है कि जब वो लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे थे तभी कुछ पानी वाले डायनासोर्स ने उन पर अटैक कर दिया, जिस वजह से उन्हें वहीं पर छुपकर रहना पड़ा। मार्टिन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब पता है कि वो पानी वाले डायनासोर अब कहाँ हैं। जिसके बाद पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर एक मोसासोरस नहीं होता है और वो मोसासोरस का झुंड डंकिन की बोट को घेर लेते हैं और उस पर टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए डायनासोर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में डॉक्टर हेनरी जोरा को अपनी ब्लड एक्सट्रैक्शन वाली गन जोरा को दे देता है ताकि वो ब्लड निकाल सके। गन मिलने के बाद जोरा एक डायनासोर को टारगेट करती है और उसको हिट कर देती है। हमें पता चलता है कि उस गन में कोई भी बुलेट नहीं थी, सिर्फ एक कंटेनर था जिसके आगे सुई लगी हुई थी, जो डायनासोर के लगते ही उसके ब्लड को उस कंटेनर में भरने लगता है, और जैसे ही वो कंटेनर पूरा भर जाता है वैसे ही वो कंटेनर खुद ब खुद हवा में फिक जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही उस कंटेनर में से एक पैराशूट खुलता है और वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिसको जोरा और उसकी टीम पकड़ लेते हैं। वो लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले डायनासोर का ब्लड निकाल लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी शिप पर पाइलोसोरस नाम के डायनासोर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो कि उसकी शिप को इतनी तेज टक्कर मारते हैं जिससे शिप डिसबैलेंस होने लग जाती है और बॉबी एक किनारे पर लटक जाता है। लेकिन पाइलोसोरस के फिर से टक्कर मारने की वजह से बॉबी का हाथ उस शिप से छूट जाता है और वो सीधे समुद्र में गिरता है। जिसके बाद दूसरा डायनासोर बॉबी को उन्हीं के साथियों के सामने खा जाता है। लेकिन पाइलोसोरस इससे मानने वाले नहीं थे, वो उस शिप पर और भी ज्यादा अटैक करते हैं, जिससे शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। वो लोग खुद को इन सब से बचा ही रहे होते हैं कि तभी रूबिन की बेटी टेरेसा भी पानी में गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड भी पानी में कूद जाता है और इन दोनों को देख के रूबिन और इजाबेला भी कूद जाते हैं, जो कि कैसे तैसे किसी किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहीं हम डंकिन को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी बोट को किनारे तक ला पाया है,
लेकिन दोस्तों टीम के जैसे ही सारे बंदे बोट से उतरते हैं तो एक स्पाइनोसॉरस आ जाता है और वो डंकिन की मशीनरी दोस्त नीना को खा लेता है, जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स समझ जाते हैं कि उन्होंने कोई नॉर्मल मिशन को अपने हाथ में नहीं लिया है। डंकिन की बोट भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, जिस वजह से उनके पास घर वापस लौटने का अब मौका भी नहीं है। उन सब लोगों को परेशान देखते हुए जोरा अपना प्लान बी बताती है, जिस पर वो अपनी टीम से कहती है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले एक और प्लान बनाया था ताकि अगर डंकिन की बोट को कुछ हो जाए तो वो प्लान बी पर शिफ्ट कर सकें, जिसमें वो बताती है कि प्लान बी में अगले दिन एक हेलीकॉप्टर इस आइलैंड पर आने वाला है जो कि हम लोगों को पिक करेगा। तो हम लोगों के पास सिर्फ आज का दिन है जिससे हम लोग काम अपना खत्म कर सकें, मतलब हमें कैसे भी करके इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचना ही होगा, क्योंकि अगर हम ऊंची जगह पर रहेंगे तो हेलीकॉप्टर हमें जल्दी देख पाएगा, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से वो लोग नीचे उतरने नहीं वाले। अगर हम लोग ऊपर नहीं दिखाई दिए तो वो लोग ये समझेंगे कि हम लोग अब मर चुके हैं और वो वापस चले जाएंगे, जिसके बाद पूरी टीम आगे बढ़ जाती है और 2 डायनासोर का खून निकालने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं थोड़ी देर बाद जोरा को बहुत सारे टाइटानोसॉरस मिल जाते हैं। ये टाइटानोसॉरस शाकाहारी होते हैं, जिस वजह से उन्हें इस बात से कोई खतरा नहीं होता है। मार्टिन और जोरा की टीम को अब दूसरे डायनासोर का भी खून मिल चुका है। अब बचा है सिर्फ एक, जो है उड़ने वाला डायनासोर, जिसका नाम है क्वाएट्ज़ोलॉटस। ये डायनासोर बाकी दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा एग्रेसिव और खतरनाक है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये डायनासोर उड़ सकता है, और इसलिए इस डायनासोर को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद डॉक्टर हेनरी कहते हैं कि अगर हम लोग इस डायनासोर के पीछे गए तो हो सकता है हम लोगों में से कोई ना कोई मर जाए। इससे अच्छा ये है क्यों ना हम इनके अंडों में से ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लें। ये आइडिया सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो लोग एक ऊंची चट्टान पे चल जाते हैं, क्योंकि ये डायनासोर अपने अंडे हमेशा ऊंचाई पर ही रखते हैं। इसके बाद उन लोगों को एक जगह मिल भी जाती है जहाँ पर उस डायनासोर ने अपने अंडे रखे होते हैं। डॉक्टर हेनरी उन अंडों में से ब्लड को एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं और उसे कंटेन करके रख लेते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर वो डायनासोर आ जाता है। वो डायनासोर इन लोगों को अपने अंडे के पास देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। जिससे पहले वो लोग अपने आप को संभाल पाते तब तक वो डायनासोर बोटमैन लेकलर को खा जाता है। मार्टिन और उसकी टीम बचते बचाते हुए कैसे भी करके उस लेबोरेटरी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सालों पहले एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। जहाँ पहुँचने पर उनकी मुलाकात रूबिन और उसकी फैमिली से होती है, जो कि अभी भी उस आइलैंड पर जिंदा है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ का फायदा उठाकर मार्टिन तीनों डायनासोर का ब्लड अपने पास रख लेता है और बाकी लोगों पर गन तान देता है। जिसके बाद वो बाकी लोगों से कहता है कि मैं इस आइलैंड से कैसे भी करके निकल के रहूंगा, अगर कोई उसके रास्ते में आया तो उसे वो वहीं शूट करके उसे मार देगा। लेकिन तभी हम मार्टिन के पीछे एक डायनासोर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहा था। ये डायनासोर वही डायनासोर है जिसने स्टार्टिंग में बहुत सारी तबाही मचाई थी, जिसको साइंटिस्ट लोग टीरेक्स के खून से बना रहे थे, जो कि एक परफेक्ट नहीं था। जिसके बाद साइंटिस्ट लोग उसको टीरेक्स की जगह पे डी-रेक्स नाम देते हैं। ये डी-रेक्स मार्टिन को पकड़ के वहीं पर खा लेता है, लेकिन मार्टिन के हाथ में जो ब्लड सैंपल्स होते हैं वो वहीं पर गिर जाते हैं, जो कि जोरा उसे उठा लेती है। लेकिन उन्हें तभी वहाँ पर बचाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, लेकिन डी-रेक्स उसे पकड़ के फाड़ देता है और उसके पायलटों को भी मार देता है। जिसके बाद जोरा, डंकिन और रूबिन की फैमिली इधर उधर भागने लगते हैं। डायनासोर से बचते हुए भागते हुए जोरा को इंजन कंपनी की एक शिप मिलती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो सभी लोग इस शिप से निकल जाएंगे और वो सबको सिग्नल देके अपने शिप पर बुला लेती है। लेकिन जब वो शिप को स्टार्ट करती है तो डी-रेक्स उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो डंकिन उन सबको बचाने के लिए उस डी-रेक्स को अपनी तरफ करने के लिए एक लाइट जलाता है, जिससे डी-रेक्स उसकी तरफ आने लगता है। जोरा उसको ये करने के लिए मना भी करती है, लेकिन डंकिन कहता है कि उसके पास सिर्फ यही रास्ता है। जिसके बाद डंकिन लाइट को लेकर काफी दूर तक दौड़ लगाने लगता है और डी-रेक्स उसके पीछे पीछे आने लगता है। जोरा भी रूबिन की फैमिली को लेके उस जगह से निकलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर पहुंचने के बाद हम एक लाइट को जलते हुए देखते हैं। जिसके बाद जोरा अपने शिप को उस लाइट की तरफ मोड़ती है और हमें पता चलता है कि डंकिन अभी भी जिंदा है, जिसने डी-रेक्स को चकमा दे दिया है। वो डंकिन को वापस से उस शिप पर बुलाती है और वो लोग वहाँ से उस आइलैंड से निकल जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर हेनरी जोरा से कहते हैं कि मार्टिन ये सारे ब्लड के सैंपल सिर्फ एक ही कंपनी को देना चाहता था, जिससे होगा ये कि ये कंपनी सारी दवाइयों के फील्ड में मालिक बन जाएगी और अपने प्राइसेस को काफी ज्यादा हाई कर देगी। इन बातों को समझकर डॉक्टर हेनरी और जोरा ये डिसाइड करते हैं कि वो इन तीनों सैंपल में से थोड़ा थोड़ा ब्लड लेकर कई सारी कंपनियों को दे देंगे, जिससे कोई ये कंपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।